दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रही। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर धुंध की मोटी परत छाई थी। मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा अंदर आ जाती थी। अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा हुआ था, करवटें बदल रहा था। वो था भोलू राम, एक गरीब मजदूर, उम्र करीब 35 साल। चेहरे में मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। पास में उसकी बीवी संगीता आग की आंच में हाथ सेक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे जी, उठो ना, सूरज निकल गया है। काम पर नहीं जाओगे क्या आज? सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है संगीता। आज तो लगता है जैसे पूरा शरीर जम जाएगा। तुम्हें पता है ना, ठाकुर जी के ईंट भट्टे पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। हाँ, मालूम है। ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं और हम। भोलू राम अधूरी बात छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ना ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल का बचा हुआ सूखी रोटी और थोड़ा गुड़ है। भोलू राम ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो संगीता थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है, पर आज ये भी ठंडा पड़ गया है। वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके गाल सुन्न कर दिए। गांव से भट्टे तक का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, हरिया, रामराज और गिरधारी। अरे भोलू राम, आज भी निकला है रे तू। लगा था आज तो तू रजाई से बाहर ही नहीं निकलेगा। भैया, रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब जम गया पूरा। अरे सुना, ठाकुर ने कहा है आज जल्दी पहुंचना है। नई मिट्टी की खेप आई है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। ठाकुर के हिसाब से तो हम हमेशा घाटे में ही रहते हैं, फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। चारों चल पड़े। धुंध में खोए रास्ते से हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। पाँव की उंगलियां जमी जा रही थी। भट्टे पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ ठाकुर और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ भोलू राम, फिर देर से आया रे तू? अभी तो 2 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, धुंध बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। बहाने मत बना, आज आधा दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? भोलू राम कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर ईंटें उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमक फट रही थी। हर बार मिट्टी छूने पर ठंड जैसे सीधी हड्डियों में उतर जाती। पास में रामराज बोला, भालू, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो चलो, आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है। रामराज, चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकला, मगर हवा अभी भी ठंडी थी। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठकर रोटी सेक रहे थे। भोलू राम ने अपनी बोरी से वो सूखी रोटी निकाली और आग पर गर्म किया। बोलो, तेरी बीबी अच्छी रोटी बनाती है यार, खुशबू दूर तक आती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। तेरे बच्चे कैसे हैं? ठंड में बीमार पड़ गए हैं। दोनों छोटी बिट्टी को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने की सोच रहा हूँ। पहले मजदूरी मिले तब ना। सब चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग की चटकने की आवाज थी। शाम होते ही हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। ठाकुर पैसे गिन रहा था। आज आधा दिन की मजदूरी 70 रुपए लेना है तो ले, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। उसने पैसे लिए और कांपते हाथों से
जेब में रख लिए। भाई 70 रुपए में क्या होगा, कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा उतर चुका था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ जैसी लग रही थी। भोलू राम धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोपड़ी के अंदर संगीता ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। बच्चों के लिए वो आलू उबाल रही थी। आ गई तुम, देखो आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज भट्टे पर ठंड ने जान निकाल दी। मजदूरी मिली? आधा ही मिला, ठाकुर ने कहा देर से पहुँचे थे। संगीता की आंखों में थोड़ी उदासी उतर आई। हमेशा वही बात, पर क्या करे, ठंड में इंसान का शरीर भी तो साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। भोलू राम ने अपनी बेटी तन्नू के सिर पर हाथ फेरा। तन्नू धीरे से बोली, बाबू बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी, ये कमीज तेरी ढाल है बेटा। तुम खुद ठंड में कांप रही हो, फिर भी। माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही गल जाती है संगीता। 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थी। गांव की गलियां सूनी थी। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर भोलू राम के घर में तो ना रजाई थी, ना अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कानों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है आज। बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ रहे हैं। लकड़ी की कील निकल गई है, रस्सी से बांधता हूँ। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा कसकर बांधा और लौटा तो देखा संगीता ने बच्ची को अपनी गोद में समेट रखा था। बाबू बहुत ठंड लग रही है, आग जलाओ ना। भोलू राम ने चारों ओर देखा, लकड़ी नहीं थी, सिर्फ पुरानी बांस की टोकरियां और कुछ सूखे पत्ते। संगीता, ये टोकरियां ही जलानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही टोकरियां तो काम में आती है। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में आ जाएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी, चूल्हे में रखी और माचिस जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ इतनी कमजोर थी कि बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। संगीता, अगर कल तक लकड़ी ना मिली तो ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में भी गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में सो गया था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। भोलू राम ने बाहर झांका। हवा में धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना, आज ठाकुर का भट्टा भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। भोलू राम ने आंखें झुका ली। अगर मैं न जाऊं तो बच्चे का खाने का इंतजाम कैसे होगा संगीता? मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पे खड़ी है। पर जाओगी तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती मैं तुम्हें खो दूं। भोलू राम चुप रहा। दीवार पर टंगा पुराना गमछा उठाया, सिर में बांधा और निकल पड़ा। बाबू जल्दी आना। अगर भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा राशन लेकर लौटूंगा। रास्ता अब किसी बर्फीली जंगल से कम नहीं था। पेड़ों पर ओस नहीं बल्कि बर्फ की मोटी परत जमा थी। हर कदम पर मिट्टी की जगह फिसलन थी। भोलू राम ने लाठी से सहारा लिया। ऐसी ठंड तो पिछले 20 साल में नहीं देखी। लगता है भगवान भी इस बार परख रहे हैं। भट्टे पर पहुंचते ही देखा सब मजदूर एक जगह इकट्ठा थे, पर काम रुका पड़ा था। आज काम बंद है, मिट्टी जम गई है। जो आ गए हैं वो जा सकते हो। साहब, कम से कम आधे दिन का पैसा तो दो, ठंड में आए हैं हम। किसने बुलाया था तुम्हें? अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से जाओ। सबके चेहरे उतर गए। किसी में ताकत नहीं बची बहस करने की। भोलू राम चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी थी, होठ नीले। घर पहुंचा तो देखा संगीता बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था। हाँ, क्यों नहीं जलाई? लकड़ी खत्म हो गई जी, टोकरियां भी नहीं रही। सुबह से कुछ नहीं खाया है सबने।
भोलू राम ने जेब टटोली तो खाली मिला। ठाकुर ने पैसे नहीं दिए। अब क्या करेंगे? भोलू राम कुछ नहीं बोला, बाहर गया और झोपड़ी के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के खंबे दिखे। वो गांव के कुएं की टूटी बांध थी। उसने सोचा अगर चोरी भी कहलाए तो क्या बच्चों की जान बड़ी है। वो बाड़ तोड़ लाया और आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैल गई। बच्चे मुस्कुराए, शायद कई दिनों बाद पहली बार। बाबू अब अच्छा लग रहा है। बस यही आग जलती रहे बेटा, यही हमारी जिंदगी की आस है। 3 दिन बाद सर्दी और भी बढ़ गई। अब हवा चलने से पहले ही लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे। गांव में अफवाह थी कि कई झोपड़ियों में लोग ठंड से मर गए। भोलू राम की बेटी तन्नू को तेज बुखार चढ़ गया। अजी, ये तो चल रही है बुखार में, कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए 2 मील चलना पड़ेगा संगीता। इस ठंड में रास्ता भी बंद है। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? भोलू राम ने तन्नू को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। वो तन्नू को उठाकर झोपड़ी के बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर बर्फ बनकर चुभ रही थी। भोलू राम उनके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है रे इस वक्त? हैं? इतनी ठंड में बच्ची को बाहर क्यों लाया रे पगले? खुद मर जाएगा। मर भी गया तो फर्क क्या पड़ता है वैद्य जी, बस मेरी बेटी बच जाए। वैद्य ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, गरम कपड़ा नहीं है क्या इसके पास? कुछ नहीं वैद्य जी, बस ये पुराना कंबल है। इस सर्दी में गरीब का बचना मुश्किल है बेटा, पर कोशिश कर आग जलाए रखना, ये दवा देना। भोलू राम ने धन्यवाद किया और वापस भागा। झोपड़ी में पहुंचकर उसने आग जलाई, दवा दी और पूरी रात तन्नू को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे जितनी बड़ी हो जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचा कर रहूंगा। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। तन्नू का बुखार थोड़ा उतर गया। संगीता की आंखों में आंसू थे। देखा देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं संगीता, ये आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है। जनवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी अब कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस गई थी। सुबह की धुंध इतनी मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी धुंध में गायब दिखता। झोपड़ी के भीतर भोलू राम चुपचाप बैठा था। सामने भुजा हुआ चूल्हा पड़ा था और कोने में संगीता बच्ची को अपने बदन से चिपका कर बैठी थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला और आटा भी खत्म हो गया जी, कुछ इंतजाम करो ना। कहाँ से करूँ संगीता, ठाकुर का भट्टा अब भी बंद है, सब काम रुका पड़ा है। तो क्या बच्ची को भूख से मार देंगे? मरने नहीं दूंगा, पर जिंदा रखने का रास्ता भी तो ठंड ने रोक रखा है। बाहर हवा की आवाज गूंज रही है, जैसे कोई अदृश्य राक्षस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। भोलू राम बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ना कोई खेतों में था, ना सड़कों पर। लोग अपने घरों में कैद थे और जिनके पास आग नहीं थी वो डर में दुबके हुए थे। गांव की चौपाल पर वो रुका। वहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे थे, उनके पास भी बस बुझी हुई राख थी। काका, कोई काम मिलेगा क्या? ठाकुर के यहाँ कुछ सुनाई दिया है। बेटा, ठाकुर तो शहर चला गया, भट्टा बंद पड़ा है, ठंड ने मिट्टी जमा दी। इस बार की सर्दी तो जैसे कहर भरकर आई है। तो फिर गांव के गरीब क्या करेंगे? जितनी आग है उतने दिन जिएंगे, उसके बाद जो किस्मत। भोलू राम कुछ नहीं कह पाया, बस चुपचाप वहाँ से निकल गया। झोपड़ी में लौटकर देखा, संगीता ने बच्चे को उड़ाकर सुला दिया था। तन्नू की आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे। कुछ मिला? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं मिला। अब क्या करेंगे जी? भोलू राम ने देखा, झोपड़ी के पीछे बर्फ से ढका आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर कुछ सूखे आम के पत्ते बचे थे। वो उन पत्तों को तोड़कर लाया, उन्हें आग में जलाया और बोला, जब तक ये पत्ते जलते हैं तब तक जिंदा है। संगीता, कल कुछ न कुछ जरूर निकाल दूंगा रास्ता। भोलू राम ने कुछ नहीं कहा,
बस आग की लौ को घूरता रहा। अगली सुबह भोलू राम गांव के मंदिर की तरफ निकला। सोचा शायद कोई काम, कोई दान या कुछ मदद मिल जाए। मंदिर के पुजारी भगवान दास जी ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ भोलू राम, चेहरा सूख गया है तुम्हारा? पंडित जी, हमारी बच्ची को 3 दिन से रोटी नहीं मिली, ठंड में काम नहीं, घर में अनाज नहीं, कुछ हो सके तो मदद कर दो। पंडित जी चुप रहे। फिर मंदिर के कोने से थोड़ा चावल, गुड़ और सूखी लकड़ी लाकर बोले, ले बेटा, थोड़ा ही है पर शायद रात निकल जाए। भोलू राम की आंखों में आंसू आ गए। आप भगवान के आदमी हैं पंडित जी, आज सच में भगवान दिख गए मुझे। भोलू राम घर लौटा तो संगीता की आंखों में डर था, पर जैसे ही उसने गुड़ और चावल दिखाया वो मुस्कुरा उठी। अजी, तुमने कर दिखाया, आज बच्चे को गर्म दलिया मिलेगा। उसने चूल्हे में आग जलाई, भाप उठी और घर में खुशबू फैल गई। बच्ची उठ गई और छोटी तन्नू ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तो रसोई में धुआं है, लगता है हम जिंदा हैं। जब तक ये धुआं उठता रहेगा हम किसी ठंड से नहीं हारेंगे। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी के एक हिस्से को उड़ा दिया। अजी, दीवार गिर गई। भोलू राम ने बच्ची को पीछे किया और चिल्लाया, कोई रस्सी दो, कुछ बांध दो इसे। लेकिन रस्सी भी नहीं थी। उसने पुराना कपड़ा फाड़कर दीवार की दरार बंद की। हवा अंदर आ रही थी। बच्ची के दांत कटकटा रहे थे। बाबू, अब तो आग भी नहीं बची। हम ही आग है बेटा, जब तक हम जलते रहे ठंड हमें नहीं बुझा सकती। वो बात जैसे खुद को हिम्मत दे रही थी। रात के सन्नाटे में सब सो गए थे। भोलू राम जग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। वो सोच रहा था, एक दिन आएगा जब ठंडी जाएगी, सूरज लौटेगा, खेत फिर से हरे होंगे, पर क्या तब तक हम टिक पाएंगे? उसकी आंखें बंद होने लगी। बाहर आसमान में बादल हटे और चांदनी बर्फ पर चमक उठी। धीरे धीरे भोलू राम के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सुबह जरूर आएगी, बस एक रात और। ठंड अब भी कायम थी। दिन रात एक जैसे लगते थे। ठंडी हवा, धुंध और सन्नाटा। गांव के लोग अब कम ही बाहर निकलते थे। पर भोलू राम के घर में अब कोई चारा नहीं बचा था। ना अनाज, ना काम, ना ईंधन। झोपड़ी के भीतर संगीता बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। बच्ची कोने में चुपचाप बैठी थी, जैसे बर्फ से बचने की कोशिश कर रही हो। अजी, अब क्या करेंगे? ठंड कम नहीं हो रही और भट्टा बंद भी पड़ा है। भोलू राम चुपचाप बैठा था, आंखें नीचे झुकी, कुछ देर बोला, संगीता, अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख हमें मार देगी। क्या सोच रही हो? जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर ठाकुर का फट्टा बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं, दूसरों का भी। पगला गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता संगीता। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने फटी हुई कमीज पर पुराना कोट डाला, लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 2 कोस दूर था। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थी और हवा की हर लहर जैसे चाकू सी लग रही थी। भोलू राम के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर पेड़ को देखकर वो सोचता, यही वो आग है जो मेरे घर को बचा सकती है। जब जिंदगी ठंडी पड़ जाए तो आदमी को खुद आग बनना पड़ता है। वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर वो रुकता नहीं था। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर तैयार किया और उसे कंधे पर रख लिया। रास्ते में कई बार फिसला, गिरा, मगर उठा क्योंकि अब उसे सिर्फ जीना था। शाम होते होते वो गांव लौटा। लोगों ने देखा भोलू राम के कंधे पर लकड़ी का गट्ठर है।
अरे भोलू राम, तू जंगल गया था, इस जाड़े में जिंदा लौट आया, ये भी चमत्कार है बेटा। काका, अब ठंड से डर नहीं लगता, डर तो भूख से था। वो लकड़ियां घर लाया, जलाई और पहली बार उसकी झोपड़ी में गर्मी महसूस हुई। संगीता और बच्ची आग के पास बैठे, चेहरों पर राहत की चमक थी। आज तो पहली बार गर्मी लग रही है जी, तुम सच में बाजीगर हो। बाजी नहीं, जिंदगी की बाजी थी संगीता, और इसे जीतना ही था। अगले दिन भोलू राम ने सोचा, अगर मैं लकड़ी काट सकता हूँ तो क्यों ना उसे बेचूं। वो फिर जंगल गया, इस बार कुछ और लोगों को साथ लिया। रामराज, हरिया और गिरधारी सबने मिलकर सूखी लकड़ियाँ काटी और गांव में बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनसे लकड़ियाँ खरीदने लगे, क्योंकि भट्टा अब भी बंद था और सर्दी अब काफी थी। भोलू राम की झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठने लगा, चूल्हे का धुआं, जिंदगी का निशान। भोलू राम, तू तो ठंड का राजा बन गया रे। नहीं गिरधारी, बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। फरवरी के शुरुआती दिन थे, अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे, बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। ठंड की कठोर परत अब धीरे धीरे पिघल रही थी। भोलू राम अपनी झोपड़ी पर बाहर बैठा था, बच्चों को हंसते हुए देख रहा था। संगीता पास आकर बोली, देखो, ठंड आके चली गई जी, तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी संगीता, पर अब डर नहीं लगेगा। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत है, कोई सर्दी हमें रोक नहीं सकती। बच्चे आग के पास नाचने लगे और भोलू राम की आंखों में चमक लौट आई। धुंध छट चुकी थी, आसमान साफ था और दूर खेतों से हल्की धूप की किरणें उसकी झोपड़ी पर गिर रही थी। वो आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान, तूने ठंड भेजी थी पर साथ में हिम्मत भी दी थी। अब मैं जान गया हूँ, सर्दी बाहर नहीं, इंसान के अंदर रह जाती है। हवा में अब ठंड नहीं, एक नई गर्मी थी, उम्मीद की गर्मी। भोलू राम अब वही मजदूर नहीं रहा था, वो अब गांव की लकड़ी वाला बन गया था, जो सर्दी से लड़ा, भूख से लड़ा और अपने परिवार को बचा लिया। जहाँ कभी उसकी झोपड़ी में सन्नाटा था, अब वहाँ हर शाम चूल्हे की लौ चमकती थी, जैसे कह रही हो, जब इंसान हार नहीं मानता तो सर्दी भी झुक जाती है।